श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, रस समुद्र की तरंगे गतांग से आगे। एक विशाल रस समुद्र है, कहाँ है? ये प्रश्न आप कर रहे हैं तो आप ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि विश्व में रस है ना। आप जो करते हैं वो रस के लिए ही करते हैं ना। आपको रस मिलता है ना, भले ही बूंदवत मिले, किंतु वो बूंदवत रस भी आपको निहाल कर जाता है। फिर आप उसी को पाने के लिए लालायित रहते हैं। ये बात है ना? तो बताइए फिर वो रस आता कहाँ से है? अरे भैया, उस रस का कोई मूल तो होगा। जी है, एक विशाल रस का समुद्र है। उसी समुद्र से एक बूंद रस हमको किसी न किसी पदार्थ आदि से प्राप्त होता रहता है। विचार कीजिए कि एक बूंद के लिए हम पगलाए रहते हैं, तो फिर उस समुद्र में ही अगर हम डूबे रहे तो? ये रस का समुद्र है निकुंज। इसी में रस रूप लालजू है, उनकी प्रियाजू रस है। इन्हीं युगल रस की ही तरंगे जब उठती है तब वही सखिया बन जाती है। अजी, उसी रस से एक रस की अवनी तैयार हो जाती है, जिसे श्री वृंदावन कहते हैं। इसी रस समुद्र में आए दिन तरंगे उठती रहती है। वही नाना तरंग नित्य विहार है। हे रसिको, आइए, इन दिनों तरंगे नहीं, रस समुद्र में ज्वार भाटा आया हुआ है। जिसे डूबना हो वो शीघ्र चले मेरे साथ। मैंने 2 या 3 दिन पहले कहा था कि निकुंज में सब कुछ चीद है, यहाँ जड़ सत्ता है ही नहीं। लताएं वृक्षों से लिपटकर क्षण में ही कुंज का निर्माण कर देती है। श्री महावाणी में तो यहाँ तक लिखा है कि जुगल सरकार जब चलते हैं तो उन्हें देखकर लताएं वृक्षों पर तुरंत चढ़ जाती है और देवताओं की तरह पुष्प बरसाना शुरू कर देती है। आज यही तो हो रहा है ब्याह मंडप में। लालजू जब अति रस से भीग गए तो उठ गए, अपनी रसीली प्रियाजू को निहारा और रस सागर में डूब गए। अब रस में रस ही डूब जाए तो क्या दशा हो। लालजू अपने ही विवाह उत्सव में ठुमकने लगे। अपनी रस भरी प्यारी को भी अपने साथ उठा लिया और दोनों ने रस नृत्य किया। सखिया तो देख देख कर रीझ रही है, उन्हें यही सुख तो चाहिए। अब उसी समय लताओं ने इन युगल के ऊपर पुष्प बरसाने आरंभ कर दिए थे। पुष्पों से ये भर दिए गए। चारों ओर छबीली सखियाँ जय जयकार कर उठी थी। हरि प्रिया सखी की दशा तो अनिर्वचनीय हो गई। वो इन दोनों को निहार निहार कर अपने आप को भी बिसर रही है। इनसे अब बोला भी नहीं जा रहा। बलि जाऊँ श्री हरि प्रिया, यह सुख अब मोही दीज। अति रस के कारण नेत्रों से अश्रु बह चले हैं हरिप्रिया के। वो अपने अश्रु पोंछ रही है और हंस रही है। वो यही कह रही है, हे प्रिया प्रियतम, बलिहारी जाओ। अपना आंचल फैलाकर कहती है हरिप्रिया, यह सुख मुझे दीजिए, मुझे यही सुख चाहिए। कौन सा सुख? हरिप्रिया की सखियाँ उन्हें संभालती है, किंतु वो भी क्या संभालेगी? वो खुद डूबी पड़ी है इस रस समुद्र में। यही सुख की प्रियाजू को निहार निहार कर मैं मत्त होती रहूं। हरिप्रिया इतना कहकर नेत्र बंद कर मुस्कुरा रही थी। अति रस पीने के कारण इसकी दशा विलक्षण हो उठी थी कि तभी लालजू ने प्रियाजू के मुख चंद्र को चूम लिया। ये हरिप्रिया ने देख लिया। प्रियाजू शर्मा गई, मुस्कुराकर नीचे देखने लगी। तभी लालजू ने प्रियाजू का चुबुक पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाया। बस फिर क्या था, त्राटक ही लग गया प्रिया के मुख चंद्र में लालजू का। ये देख ली हरिप्रिया ने। बस वैसे ही ये पगलाई थी, उस पर भर मटकी मधु और पी ली। अरे सखियों, देखो तो ये क्या हो रहा है। प्रियतम श्याम सुंदर प्रियाजू को एकटक निहार रहे हैं और निहार ही नहीं रहे हैं, वो उनके रूप सौंदर्य का गान भी कर रहे हैं। हरिप्रिया मुस्कुरा रही है। वो बहुत कुछ बोलना चाहती है, पर बोले कैसे।
शब्दों में वो बोला नहीं जाएगा। निहार रहे हैं ऐसे जैसे कामदेव अपनी रति को निहार रहा हो। अब क्या उपमा दे तो। अरे देखो, मंडप के सामने सरोवर है ना, उस सरोवर में कमलिनी खिली हुई है। प्रियाजू के पदनख की नवीन लालिमा देखकर वो कमलिनी तो लज्जित होकर जल में वापस छुप गई। हरिप्रिया सबको दिखाती है और स्वामिनी सौंदर्य के गर्व से फूल जाती है। अरे सखियों, अपने लालजू को देखो, कैसे नैनों को चलाकर अपनी प्यारी को संकेत करके और पास बुला रहे हैं। प्यारे के नयन कितने सुंदर है ना, अद्भुत है। ऐसे लग रहे हैं जैसे चंपा के फूल ही यहाँ आकर रम गए हो। रम तो ये गए हैं, एक सखी ने हंसते हुए कहा। ये तो रमे ही है। हरिप्रिया ये कहते हुए खूब हंसी, फिर बोली, रसिक है तभी तो एक क्षण भी बिछुड़ते नहीं है। देखो, नृत्य की मुद्रा है। नृत्य करते हुए 2 कदम आगे पीछे होते हैं, किंतु क्षण में ही फिर अपनी प्यारी से सिर जोड़ लेते हैं, फिर अपने नयनों से उनके नयन चूम लेते हैं। महालालची है ये रस के, हरिप्रिया कहती है और प्रेम मद से मत्त होकर बैठ जाती है। फिर जब युगल को निहारने के लिए अपने नयनों को उठाती है तो देखो सखियों, ये रस तो रस का ही विस्तार कर रहा है। देखो तो, प्रियाजू के हृदय से अपने हृदय मिलाकर और उनके चरणों से अपने चरण का स्पर्श कराकर कितने प्रमुदित हो रहे हैं। ओहो, यह तो अद्भुत है। अब तो ब्याहुला का समय हो रहा है, किंतु इन्हें कुछ भान ही नहीं है। एक सखी ने कुछ देर में कहा। हरिप्रिया बोली, इन्हें कुछ भान नहीं, इस समय इन्हें तो बस अपनी प्यारी जू का ही भान है, अपना भी भान नहीं है। प्रियतम को इस तरह रस में डूबे देख अब तो प्यारी जू भी मत्त हो गई और तुरंत आगे बढ़कर अपने प्यारे के गले में गलबैया दिए विहार करने लगी। ये विहार हंस हंसिनी के जोड़े की तरह था, वैसा ही प्रतीत हो रहा था। उसी समय प्रियाजू लाल को चूम लेती है, फिर मुस्कुरा देती है। प्रियाजू की ये रसमत्तता देखकर लालजू चकित हो जाते हैं। वो आनंद के कारण कुछ सोच भी नहीं पाते, बस अपनी प्यारी को देख रहे हैं। हरिप्रिया सखी से अब नहीं रहा जाता और जैसे तैसे उठ जाती है और नृत्य करना आरंभ कर देती है। वो नृत्य में बलैया ले रही है इन दोनों रसिक रसिकनी की। अब क्या कहे, रस में डूब चुका है आज तो यहाँ का सब कुछ। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।